हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान और एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमने पिछले वीडियोज में आप लोगों को वेक्टर और 3D वाले कंसेप्ट कंप्लीट करवा दिए। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर जो आपका आरबीएससी में चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर से जो काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जो है कनेक्टेड है। तो देखिए, चलते हैं इसमें। देखिए डियर फ्रेंड, अब तक आप लोगों ने कैलकुलस वाले पोर्शन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से जो कनेक्ट है ये चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन आती है आपके दिमाग में, एक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो बनने लगता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी अपने आप में इक्वेशन। बट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो डेरिवेटिव से मिलके बनी हुई इक्वेशन होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे ये इक्वेशन कैसी होगी, ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास में x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, या इस वाले कंसेप्ट को लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंसेप्ट ही है, जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, इस लीनियर इक्वेशन का आप जो है डिफरेंशिएशन कर दो ऑन डिफरेंशिएशंस। इसका आप डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपके पास जो कंसेप्ट है 2x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा y का dy बाई डी एक्स और 5 का 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या है हमारे पास 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 बाई डी। तो ये अपने आप में क्या है, एक डेरिवेटिव है। क्या है? एक डेरिवेटिव है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे इसके आफ्टर में आपके पास, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास ये गिवन है सेकंड, जैसे आप यहां y प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी अपने आप में एक इक्वेशन। तो यहां आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मान लीजिए आप यहां आप y प्लस 2y प्लस 4, ठीक है ना, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने आप में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप यहां, आपको अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंशियल जो इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, जिसमें डेरिवेटिव वाली टर्म हो, dy बाई डी एक्स वाली टर्म हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, वो अपने आप में क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में x dy बाई डी एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x dy बाई डी एक्स प्लस 3y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अपने आप में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर का भी है और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी गिवन है। जिस इक्वेशन में आपको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव आपको गिवन हो, तो वो क्या कहलाएगी, अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड आएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।
देखो ऑर्डिनरी, अब जो आपके चैप्टर में जो आपका टॉपिक आपके सिलेबस में है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप हायर क्लासेज हैं जैसे बीएससी है, एमएससी है, उसमें आप ये पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे बीएससी में तो वहां आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया उस टाइप से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए आप। जैसे ये है आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की, मतलब जिस इक्वेशन में आपके पास डेरिवेटिव की टर्म गिवन हो, डेरिवेटिव की टर्म गिवन हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, चाहे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ठीक है ना। तो उस टाइप की इक्वेशन कहलाई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑर्डर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास ये कहलाएगी, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसमें क्या होगा, जो फंक्शन गिवन होंगे उनका आप क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल जो है डिफरेंशिएशन करोगे उनका, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इसकी टाइप होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आपके टॉपिक में जो है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी हायर क्लासेज में होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड डिग्री आता है मैंने इसमें, क्योंकि एक एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपके पास ध्यान दीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां शो कर दूं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू जीरो। सेकंड, जैसे डियर स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। थर्ड, जैसे थर्ड आपके पास में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां पर मैंने आपको तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर रखी है। ये है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण अवकल समीकरण। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है आंशिक अवकल समीकरण, जिसमें फंक्शन का आंशिक अवकलन किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है इसमें। अब यहां इसमें होता है एक तो पावर को आप डिग्री से भी शो कर सकते हो, एंड नेक्स्ट होता है इसका ऑर्डर। तो इन तीनों इक्वेशन में आपको पावर या डिग्री या ऑर्डर बताना होता है। डिग्री क्या होती है, जो हायर डेरिवेटिव होता है, हायर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको अपन डिग्री में काउंट करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब जो हायर डेरिवेटिव जो है वो कौन से ऑर्डर का है, टू ऑर्डर का, मतलब डी वन ऑर्डर का होगा डी वाई बाई डी एक्स, टू ऑर्डर का होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थ्री ऑर्डर का होगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये किसको शो करता है, ऑर्डर को।
अब आपको इक्वेशन में देखना है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, उसी की पावर, उसी की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, और उसका जो ऑर्डर होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो फर्स्ट वाला जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें उसका डिग्री बताओ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो इसका जो डिग्री है, डिग्री मतलब उसका पावर कितना है, उसका पावर देखिए यहां पर ये पावर ऐसे निकालते हैं, ये पावर कितना है 1, तो इसका पावर तो कितना हो गया, पावर को डिग्री कहते हैं, तो इसका डिग्री कितना हुआ 1। इसका ऑर्डर, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हायर ऑर्डर कितना है, कितना है 3, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर। इसी टाइप से थर्ड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, इसमें हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो कौन से ऑर्डर का है, कौन से ऑर्डर का है इसमें बताओ, 3 ऑर्डर का, ऑर्डर 3 हो गया। और डिग्री बताओ इसका, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो इसका डिग्री होता है, तो कितना होगा 1। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें देखिए इसका डिग्री कितना है, सॉरी ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर इसका 2, और डिग्री क्या है, डिग्री अनडिफाइंड है यहां। क्यों है, क्योंकि साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें फंक्शन डेरिवेटिव होता है, फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव। साइन डी वाई बाई डी एक्स हो, कोस डी वाई बाई डी एक्स हो, तो उसमें जो उसका डिग्री है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होगा, उसका डिग्री अनडिफाइंड। क्लियर है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखना कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो उसमें आप ऑर्डर तो बता सकते हो लेकिन उसका डिग्री आप अनडिफाइन करोगे, वहां क्या करोगे, अनडिफाइन करोगे। जैसे और इस टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं और बता रहा हूं, यहां पर यहां लिख देना आप इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर कितना है इसका। क्लियर। अब इसी टाइप से और डिफरेंशियल इक्वेशन ले अपन, जैसे इसी क्रम में अपन जैसे अदर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। और डियर स्टूडेंट बताइए इसका डिग्री कितना है, फोर्थ वाले का डिग्री, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर इसका 4 है। अब इस वाले में बताओ इसका जो है डिग्री क्या है, अनडिफाइंड, एंड ऑर्डर क्या है इसका 2। इस वाले में बताओ इसका डिग्री अनडिफाइंड, ऑर्डर, ऑर्डर इसका कितना है। तो ये था डिग्री और ऑर्डर का गेम, कि जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो उसमें जो उसका हायर डेरिवेटिव होता है उसी की जो पावर होती है उसी को डिग्री में काउंट करते हैं, और जो हायर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। क्लियर। तो ये था हमारा कंसेप्ट आज का। इसमें आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप बता दी, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस टाइप से अपन जो है फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें आप इसका कंसेप्ट नोट कीजिए पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री पता से चलेगा कि जैसे मान लो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्च कोटि का जो डेरिवेटिव है कौन सा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यही तो है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका जो ऑर्डर है वो तो कितना है 3, जिस ऑर्डर का है वो तो है उसका क्या ऑर्डर, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो कितना है 1, वो कहलाएगा इसका डिग्री। पावर में आप ऑर्डर को काउंट मत कर लेना, ये 3 ये 2 इनको काउंट मत करना, इसकी जो पावर होती है वो। हाँ, अब इस टाइप से ये देखो, इसमें आप इसका डिग्री जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ऑर्डर इसका डिफाइन कर सकते हो आप। रीजन क्या बताया कि जो थीटा है वो डेरिवेटिव हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास में, उसका जो डिग्री है नॉट डिफाइंड, और ऑर्डर वहां डिफाइंड कर सकते हो। अब आ जाइए एक्सरसाइज हमारी
9.1 में क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है ये क्वेश्चन गिवन है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। तो आपको इसमें सॉल्यूशन करना है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ऑर्डर तो आप डिफाइन कर दोगे यहां। ऑर्डर कितना गिवन है इसका? ऑर्डर इसका 4 है, बट डिग्री क्या है इसका? नॉट डिफाइंड। अब डिग्री जो है वो तो आप नोट डिफाइंड करोगे, ऑर्डर इसका डिफाइंड करो। क्यों हुआ भाई नोट डिफाइंड? क्योंकि यहां पर देखो साइन में थीटा जो क्या है, एक डेरिवेटिव है। वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। यहां साइन का थीटा क्या है? कोई डेरिवेटिव है। और साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी जैसे एंगल जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, तो उसमें डिग्री अनडिफाइंड होती है। क्या होती है उसमें? डिग्री अनडिफाइंड होती है। और ऑर्डर आप उसका डिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके आफ्टर में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है ds अपॉन dt टू दी पावर 4, ds अपॉन dt टू दी पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहां पर वेरिएबल x, वेरिएबल जो s था उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, s जो है उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? डिग्री क्या होगा इसका? डिग्री हमारे पास इसका कितना गिवन है? ऑर्डर तो आपके पास कितना है? 2, और डिग्री कितना होगा? मैंने क्या कहा था? हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? उसका डिग्री होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका पावर कितना है? 1, तो इसका डिग्री भी कितना होगा? 1। ये कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वही डिग्री कहलाता है, ध्यान रखना। और हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसके आफ्टर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है y ट्रिपल डैश टू द होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश टू दी होल क्यूब प्लस y डैश टू दी होल पावर प्लस y डैश टू दी होल पावर 4 है, और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, या इसकी पावर 5 आप यहां नोट कर लीजिए, पावर 5 है। अब ये देखिए अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है,
और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको यहां से डिग्री बताना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? y ट्रिपल डैश। इसका जो डिग्री है वो क्या होगा? इसका पावर। इसका पावर कितना है? 2। और ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर। इस टाइप से आप इसका ऑर्डर और डिग्री आप यहां फाइंड करोगे। तो ये डियर स्टूडेंट, ऑल क्वेश्चन में आपको 9.1 जो एक्सरसाइज उसमें आपको इसी टाइप से शो करना है। इसमें आपको डिग्री और जो ऑर्डर है वो फाइंड करवाएगा। तो ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है, आरबीएससी की जो एग्जाम होगी बोर्ड एग्जाम, उसमें ऐसा क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर में या हाफ नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको डिग्री और ऑर्डर जो है ऐसे फाइंड करना होगा। नोट कीजिए इसे। अब एक डिफरेंट टाइप का मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको ध्यान देना डियर स्टूडेंट। जैसे हमारे पास क्या होता है, कई बार ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। एक तो ये है। अब इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है बता रहा हूं। इसका जो है ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है वो बताना आप लोगों को। डिग्री बताइए इसका क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। तो ये अपने आप में क्या है, देखो एक यूनिक क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन है वो बता रहा हूं आपको। इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम टेक आउट करना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स। ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सोल्व भी करना पड़ता है। तो अब इसका ऑर्डर कितना होगा? डियर स्टूडेंट, इसका ऑर्डर तो क्या होगा 1, और डिग्री कितना होगा इसका, ये से निकालना होगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है डियर स्टूडेंट। इस वाले का ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर और होल पावर 3 को एज इट लिखो, ये 1/2 उस साइड आएगा, 5d स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा। भाई 1/2 जो पावर थी उसको उस साइड लेके अपन ट्रांसफर करके, ये क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2। ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर बताइए। ये क्यूब ऐसे कैसे रहेगा? हाँ ऑर्डर बताओ इसका, ऑर्डर 2 और पावर डिग्री बताओ। डिग्री क्या होगा इसका? डिग्री भी इसका 2 होगा। भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या ये तो है, उसी का डिग्री काउंट करते हैं, उसी का पावर काउंट करेंगे हम। डिग्री जो ध्यान देना कभी भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नहीं लिखोगे, ना ही नेगेटिव इंटीजर होगा। डिग्री और जो ऑर्डर है वो कभी भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नहीं होगा और ना ही कोई नेगेटिव इंटीजर होगा। डिग्री और पावर दोनों ध्यान रखना।
तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, इसका डिग्री बताओ और ऑर्डर बताओ इसका। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। बोथ साइड अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर होगा। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब टू द होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 और डिग्री कितना है ये। तो ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन थे। इनमें जब भी आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना होता है आप ऐसे निकालोगे। कई क्वेश्चनों में क्या होता है सोल्व करना पड़ता है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो कई बार क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करके उसके बाद में आप उसका डिग्री और जो पावर है वो शो करें तो आपके मतलब आपके लिए बेटर होगा। ये जनरल सॉल्यूशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x है। यह अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो है आपको क्या करना है, आपको फंक्शन फाइंड करना है। तो क्या होगा आपके पास फंक्शन क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास फंक्शन ये दिया हुआ था, इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन था वो ये है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपने आप में जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको उसको फंक्शन वाली फॉर्म में लिख देना क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आप मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आप ये ले लीजिए, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है। मैंने क्या कहा भाई, जनरल सॉल्यूशन को परफेक्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट इंटीग्रेशन। तो इसका परफेक्ट इंटीग्रेशन जो क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है उसको आप परफेक्ट इंटीग्रेशन में शो कर दो, वही क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, सी होता है, स्वेच्छ चर जिसे कहते हैं। ठीक है, और अब यहां देखिए बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास सी है, स्वेच्छ चर जो होता है। अब क्या होता है इस स्वेच्छ चर की जो वैल्यू होती है, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू अपन कोई भी वैल्यू निकाल के अपन, जैसे मान लीजिए मैं यहां को x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे यहां पर c का वैल्यू निकाल लेंगे और c का वैल्यू निकालने के बाद में इस सॉल्यूशन में रख देंगे अपन। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए यही है, ये आपके पास क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो मैं यहां कहूं कि पुट t इज इक्वल टू 2, सॉरी t नहीं, हमारे पास जो c है, c इज इक्वल टू आपके पास कितना है 2। और c कब आएगा, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू कब फाइंड होगा,
उसका वैल्यू फाइंड होगा जब आप जो है एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उनका वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, उनका वैल्यू आप उसमें पुट कर दोगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2, तो log 1 का 1 का वैल्यू क्या होता है 0, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो आपको क्या करना, जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो होती है आपका जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट होता है उसका वैल्यू आप पुट कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास ध्यान देना, देन हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू log x प्लस 2। ये क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, और ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब इसका बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे मैं कहूं यहां पर पुट c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4, मैंने यहां पर c इज इक्वल टू 4 रख दिया। या मैं यहां पर जैसे मान लीजिए अब c इज इक्वल टू 4 कब आएगा भाई, c इज इक्वल टू 4 जो कब आएगा, जैसे आपने साइन x इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 0 रखा और y इज इक्वल टू 4 रख दिया, तो हमारे पास c इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये रख दो इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन x प्लस 4। तो ये क्या आएगा अपने पास में, एक इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट इंटीग्रेशन होता है। और परफेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जैसे आपने पढ़ा होगा ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है अपने पास यहां पर भाई, डेफिनेट जो इंटीग्रेशन वो क्या अपने पास में यहां पर, वो परफेक्ट इंटीग्रेशन ही है, परफेक्ट इंटीग्रेशन ही है। तो ये भाई आपका जनरल सॉल्यूशन और ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नोट कीजिए इसे। रेडी स्टूडेंट, अब आ जाइए एक्सरसाइज आपकी 9.2 में। 9.2 में कह रहा है बेटा, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक तो आपको फंक्शन देगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, और आपको प्रूव करना है फंक्शन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप फाइंड कर लोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड कर ली तो आप कह सकते हो जो फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको गिवन है फंक्शन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो गिवन फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, उसका आपको टेस्टिंग करना है। तो आपके पास जो फंक्शन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप, और उस फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहां कितने टाइम का रखा है, 2 टाइम, तो 2 टाइम आप डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करते ही आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाता है। तो क्या होगा, दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 0। सो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x। अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इसका अगेन आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इसको आप सेकंड नंबर इक्वेशन से शो कर देना, अगेन डिफरेंशिएशंस विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन टाइम करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड।
इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से करोगे आप तो क्या आएगा डी स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, इसको आप शो कर सकते हो वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश या वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो आप लिख देना लास्ट में, सो y is equal to e to the power x plus 1 is the solution of given differential equation y double dash minus y dash is equal to 0। ये आपको यहां पर क्या करना है, शो करना बस खाली, मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है उस फंक्शन से आपको क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बस यही करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में ये तो फंक्शन है और ये क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपके पास यहां y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना। डियर स्टूडेंट ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा हमारे पास, y डैश इज इक्वल टू y डैश, रूट फंक्शन का इंडिकेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स। क्लियर, बाय रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो यहां y डैश इज इक्वल टू निकालोगे 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, y डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना भाई। पावर 1/-1/2 का मतलब क्या होता है, 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 डिलीट कर देना, आप यहां से कैंसिल कर देना। तो y डैश इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहां से क्या आएगा, अब यहां से आप क्या करोगे, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। फर्स्ट को क्या कर दोगे, सेकंड से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, y डैश है, y डैश, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो। फर्स्ट को सेकंड से आप डिवाइड करोगे तो क्या कंसेप्ट आएगा, देखो y डैश पहले ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारे पास में, ध्यान देना, y डैश अपॉन y डैश अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो y डैश अपॉन y इज इक्वल टू x बाई
ये इससे मल्टीप्लाई होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन, सो आप लिख देना, सो y is equal to √1 plus x square is the solution of given differential equation y dash is equal to xy upon 1 plus x square। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। फंक्शन देगा और डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, आपको क्या करना है, फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। कितने टाइम करना है ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से पता करना है, और उसके बाद में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में फंक्शन को आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें शो करना, वो बनानी पड़ेगी आपको। वो बनाने के बाद में आप क्या करोगे यहां से कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फाइंड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9। इसमें आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप बताई, ऑर्डर डिग्री बता दिया, और इसके बाद में आपको मैंने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया कि कोई फंक्शन जो है किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोज को लाइक शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें ताकि हम आने वाले और जो वीडियोज हैं वो आपको अवेलेबल करवा सकें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।